नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नेगी ब्रो सरकारी नौकरी वाला। तो दोस्तों, इस बार जो भर्ती निकली है आपकी होम गार्ड की भर्ती निकली है, उत्तर प्रदेश में निकली है। 41,424 पोस्टें हैं और 10वीं पास मांगा है। वैसे जो इसकी जो नोटिफिकेशन आपका सरकारी रिजल्ट की साइट और रोजगार रिजल्ट की साइट पर 17/11/2025 को इसकी नोटिफिकेशन आ गया था, मगर इसका जो फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था ऑनलाइन, मगर अब इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका नेगी ब्रो सरकारी नौकरी वाला। तो एक बार आप सब लोगों को दिल से नमस्कार। तो दोस्तों, इस बार जो भर्ती निकली है यूपी पुलिस होम गार्ड, ऑनलाइन फॉर्म है। 41,424 पोस्ट है। तो इसकी पोस्ट अपडेट हुई है 3/12/2025 को इसकी पोस्ट अपडेट हुई है। जो इसकी लास्ट डेट है 17/12/2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। आपको एग्ज़ाम इसका सरकारी जेड की साइट पर चेक करना पड़ेगा। अब मैं बता रहा फीस। तो फीस जो आपकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इनकी जो आपकी फ़ीस है 400 रुपये फीस है। एस सी एस टी की 300 रुपये फीस है। तो ये आपकी पे होगी आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ एज, जो इसमें एज मांगी है यूपी पुलिस होम गार्ड में। तो एज जो मांगी है मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए। तो ये आपकी एज कैलकुलेट करेंगे 1/7/2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इसकी टोटल पोस्ट है 41,424 पोस्टें। तो मैं बताता हूँ पोस्ट नेम यूपी पुलिस होम गार्ड, टोटल पोस्ट 41,424 पोस्टें। अब बताता हूँ उसमें एबिलिटी 10th क्लास पास एनी बोर्ड ऑफ रिकॉर्डेड ऑफ इंडिया, भारत से आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, और इसकी साइट जो है ओपन हो चुकी है। तो आप रोजगार रिजल्ट की साइट खोलोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन, सबसे नीचे खोलोगे तो उसमें लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। तो उसमें क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो उसमें आप जाके फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि मैंने चेक किया है इसका फॉर्म डाउनलोड हो रहा है। और बाकी वैकेंसी डिटेल आपको देखनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो क्लिक हेयर में करोगे तो उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें भी डिटेल खुल जाएगी। ये सारे मैंने चेक कर चुके हैं लिंक, ये सारे ओपन हो रहे हैं। या सिलेबस देखना है कि किस टाइप में पेपर आता है तो डाउनलोड सिलेबस उसमें क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको डाउनलोड सिलेबस पता लग जाएगा होम गार्ड का किस टाइप के पेपर होते हैं। फिर डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन देखना है तो नोटिफिकेशन के बारे में भी क्लिक हेयर कर सकते हो, उसमें भी खुल रहा है। और डाउनलोड होम गार्ड क्लिक हेयर करोगे उसमें खुल जाएगा। और इसकी ऑफिशियल साइट खोलनी है तो इसकी ऑफिशियल साइट भी खुल जाएगी, यूपी पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप क्लिक कर सकते हो। ये सारी साइट आपकी रोजगार रिजल्ट पे है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और भर सकते हो। अब बाकी मैं इसकी वैकेंसी डिटेल, तो मैं आपको उसकी वैकेंसी डिटेल बताता हूँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो मैं इसकी वैकेंसी डिटेल बताता हूँ दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी खबर पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल नेगी ब्रो सरकारी नौकरी वाला। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें आपको जो ये भर्ती है आपकी मेल और फीमेल दोनों की भर्ती है। तो मैं बताता हूँ इनके जनपद में कितनी कितनी पोस्टें हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बताता हूँ आगरा, जो आगरा में भर्ती है जो आपकी जनरल है 495 पोस्टें हैं और अनुसूचित जाति 258 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति उनकी आपकी 24 पोस्टें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग 332 पोस्टें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 123 पोस्टें हैं। और आपका टोटल रिक्तियाँ 1232 आपकी आगरा में है। फिर उसके बाद है फिरोजाबाद 196 पोस्टें आपकी आरक्षित है और आपकी अनुसूचित जाति आपकी 101 पोस्टें है, अनुसूचित जनजाति आपकी 9 पोस्टें है, अन्य पिछड़ा वर्ग 130 पोस्टें है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 48 पोस्टें है। तो ये आपकी कुल रिक्तियाँ हो गई 484। फिरोजाबाद, फिर आपका मेनपुरी बताता हूँ 155 पोस्टें अनारक्षित और आपका
अनुसूचित जाति 80 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 7 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग 103 पोस्टें, आर्थिक रूप से कमजोर उनकी 38 पोस्टें, टोटल 383 पोस्टें आपकी हो गई मैनपुरी। मथुरा में आपकी 198 पोस्टें, अनारक्षित अनुसूचित जनजाति आपकी 102 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति आपकी 9 पोस्टें और अन्य पिछड़ा वर्ग 132 पोस्टें, आर्थिक रूप से कमजोर 48 पोस्टें, टोटल आपकी 489 पोस्टें हो गई आपकी मथुरा। फिर है अलीगढ़ में आपकी 342 पोस्टें है अनारक्षित और आपकी अनुसूचित जाति आपकी 169 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 17 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग 230 पोस्टें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 85 पोस्टें। ये आपकी 853 पोस्टें हो गई आपकी अलीगढ़। फिर एटा में 134 पोस्टें अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति आपकी 69, अनुसूचित जनजाति आपकी 6 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग आपकी 88 पोस्टें, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 32 पोस्टें। तो आपकी 329 पोस्टें हो गई आपकी एटा। फिर है हाथरस में आपकी 201 पोस्टें आरक्षित और आपकी अनुसूचित जाति 103 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 9 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग 133 पोस्टें और आपकी आर्थिक रूप कमजोर वर्ग 49 पोस्टें। तो टोटल आपकी 496 पोस्टें हो गई हाथरस में। फिर है कासगंज में आपकी 201 पोस्टें आपकी अनारक्षित और आपकी अनुसूचित जनजाति 103 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 9 पोस्टें और 133 पोस्टें अन्य पिछड़ा वर्ग और आपकी 49 पोस्टें आपकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। टोटल आपकी 495 पोस्टें हो गई हाथरस। फिर उसके बाद है कासगंज की बताता हूँ। अनारक्षित 123 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 103 पोस्टें और आपकी अनुसूचित जनजाति 9 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग 133 पोस्टें, आपकी आर्थिक रूप कमजोर 49 पोस्टें। तो टोटल आपकी हो गई 495 पोस्टें। उसके बाद है बरेली की बताता हूँ। 306 पोस्टें आपकी आरक्षित और आपकी अनुसूचित जनजाति आपकी 159 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 15 पोस्टें, 205 अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर आपकी 76 पोस्टें। टोटल आपकी 761 पोस्टें हो गई बरेली। फिर है बदायूं में बताता हूँ। 254 पोस्टें अनारक्षित और आपकी अनुसूचित जनजाति 159 और अनुसूचित जनजाति 15 पोस्टें, 205 पोस्टें आपकी हो गई। अन्य पिछड़ा वर्ग 76 पोस्टें आपकी हो गई। आर्थिक रूप कमजोर टोटल आपकी 761 पोस्ट हो गई बरेली। अब बदायूं बताता हूँ। 254 पोस्टें अनारक्षित अनुसूचित जनजाति 132 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 12 पोस्टें, 169 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग 62 पोस्टें, आर्थिक रूप कमजोर 629 पोस्ट हो गई आपकी बदायूं। फिर आपका पीलीभीत 182 अनारक्षित, अनुसूचित जाति 94, अनुसूचित जनजाति 9 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग 121 पोस्टें, आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 45 पोस्टें। तो टोटल 451 पोस्टें आपकी हो गई पीलीभीत। उसके बाद है शाहजहाँपुर में आपकी 289 पोस्टें हैं आरक्षित, अनुसूचित जनजाति 151 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति 14 पोस्टें, 194 पोस्टें अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर उनकी आपकी 72 पोस्टें। तो टोटल 720 पोस्टें हैं शाहजहाँपुर में। तो दोस्तों ये अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जनपद वाइज आपको देखना है कि कितनी भर्ती निकली है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या आर्थिक रूप कमजोर, तो दोस्तों ये आपके एक से लेके 34 पेज तक इसमें डिटेल दे रखी है। तो बताया था उसमें कितने जनपदों की आई टोटल। तो दोस्तों इसमें जो आपकी आई है टोटल बता रहा हूँ अभी। तो दोस्तों इसमें जो इन्होंने लिखा है 75, आपके 75 जनपद में आपकी इसमें डाल रखा है कि किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो या चेक भी कर सकते हो। ये आपको चेक करने के लिए रोजगार रिजल्ट की साइट पर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसमें लिखा है क्लिक हेयर डाउनलोड नोटिफिकेशन।
तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो अपनी डिटेल, अपने एरिया वाइज आप भर्ती भर सकते हो। तो मैंने आपको बता दी, ये आपकी जो निकली थी यूपी पुलिस होमगार्ड में निकली थी। ऐसी अच्छी अच्छी ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपके हाथों एक भी सरकारी नौकरी ना चुके। तो मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो बेजुबान जानवरों की सेवा करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो ऐसे अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। तो एक बार आप सब लोगों को दिल से नमस्कार, लव यू ऑल। तो दोस्तों, खुश रहो हमेशा।